तो दोस्तों मैंने भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख ही ली। एंड में जो वो मूवी है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमने जो पीटर पार्कर है उसका पूरा का पूरा फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा, एक पूरा का पूरा बदलाव, एक कर्व देखा कि किस तरह से उसकी जर्नी गई और उस जर्नी से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो उसी को आज हम समझ लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे कि शुरुआत से ही जब से नो वे होम मूवी ख़त्म हुई थी उसके एंड में वो एमजे से मिलने तो गया था, परंतु उसने उससे ना कुछ बताया था और ना ही कुछ बताने की कोशिश की थी। उसने जो प्रवाह उसके अंदर आ रहा था विचारों का, उसे अपने अंदर ही समेट लिया, अपने अंदर ही दबा लिया। वो ये नहीं चाहता था कि एमजे को कोई भी बात पता चले, ना ही उसके दोस्त को कोई बात पता चले। परंतु यह मूवी जो आई है हमें ये सिखाती है कि विचार जो अंदर हमारे मन में आते हैं उनका बाहर निकल जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि एक नदी चल रही है, वो बह रही है नदी, तो अगर वो आगे जाकर बर्फ़ के कारण जम जाती है तो बहुत बड़ी समस्या आ जाने वाली है, क्योंकि नदी पीछे से तो बह ही रही है, यानी अंदर से तो हमारे अंदर विचार फूट ही रहे हैं, परंतु हम उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बीच में विचार आ गया, बीच में सोच आ गई। जैसे ही हमने सोच लिया वहीं गड़बड़ हो गई। स्पाइडरमैन मूवी भी देखी मैंने, साथ के साथ मैंने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा और उसके साथ मैं आचार्य प्रशांत जी की एक वीडियो भी देखी। तो कहीं ना कहीं इन सब में ही मुझे लिंक दिख गया। कहीं ना कहीं जो ब्रेन है वैसे भी हमारा रिलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो वही रिलेशन दिख गया मुझे कि हम ये देखते हैं कि जब वो अपने विचारों को पूर्णतः रोक रहा होता है तो उसके जो स्पाइडर सेंस होते हैं, स्पाइडर हार्मोन्स होते हैं, वो एक अलग तीव्रता से व्यक्त होने लग जाते हैं, वो हिंसक बन जाता है। तो असल बात यही है कि यदि हमारे मन में जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें ही हम दबा लेंगे, जो हमारे अवचेतन मन की ज़रूरतें हैं उन्हीं को हम दबा लेंगे और हम चेतन मन की इच्छाओं को उनसे ऊपर रखने लगेंगे, तो यहाँ समस्या खड़ी हो जाएगी। सपने में हमें जो भी विचार आते हैं, सपने में हम जो कुछ भी देखते हैं, वो हमारे अवचेतन मन की इच्छाएं होती हैं। हमारी जो असली ज़रूरतें होती हैं वो हमारे सपने में आती हैं। इसलिए सपनों में जागृत अवस्था की बात की जाती है। इसलिए ये बात कही जाती है कि आप जो भी कार्य करें अपने जीवन में उसको पूर्णतः जागृत होकर करें, क्योंकि जब आप जगे हुए होते हैं और जागृत होकर कोई कार्य करते हैं तो आप सुषुप्ति सोने में भी उसका अनुभव कर पाते हैं। आप ये देख पाते हैं कि ये सपना है और इस सपने में जो कुछ भी दिख रहा है उनमें से 90% भले ही कचड़ा है, परंतु असली 10% जो है वो मेरी ज़रूरतें हैं। और मैं अपनी इच्छाओं से, जो कि चेतन मन से उपजती हैं, जो कि हमारे जन्म के पश्चात ही आई हैं, वो चेतन मन की इच्छाएं हैं, उनके पीछे मत भागिए। वो एक अलग चीज़ है कि मेरा बड़ा घर हो या फिर गाड़ियाँ हों, वो अभी हमारे जन्म के साथ में ही सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर बहुत नई इच्छाएं हैं। परंतु जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो 10 में से 9 परतें हैं अवचेतन मन की, वहाँ पर हमारी असल ज़रूरतें छुपी हुई हैं, जो कि करोड़ों वर्ष, करोड़ों जन्मों जन्मांतर, जब पहले सेल का जन्म हुआ तब से वो ज़रूरतें चली आ रही हैं। और इन ज़रूरतों को जब हम दबाते हैं तो स्पाइडरमैन जो है उसकी तरह हम घुटने लग जाते हैं, अंदर ही अंदर हम हिंसक बन जाते हैं, हमारा खुद से कंट्रोल हटने लग जाता है और हमें एक
एक रिहेबिलेटर की ज़रूरत पड़ती है खुद को कंट्रोल करने के लिए, यानी बाहर की चीज़ों की, बाहर की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है खुद को कंट्रोल करने के लिए। पर जब हमारे अंदर प्रेम विस्फुटित होता है, जब हम अपने विचारों को, अपने अंदर के प्रवाह को बाहर बहने देते हैं, तो एक प्रेम उत्पन्न होता है जिससे कि पीटर जो है उसको केवल अपनी प्रेमिका से ही, एमजे से ही नहीं, परंतु जो उसकी एक तरह से दुश्मन की तरह थी, भले ही अंत में उसे पता चल गया था कि वो दुश्मन नहीं है, परंतु तभी भी उसके लिए भी वो जान देने को आतुर हो गया था। उसने कहा था मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तो प्रेम जब हो जाता है तो वो सारी दिशाओं में फैल जाता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर की जो ज़रूरतें हैं, अपने अंदर के प्रवाह को ना रोका जाए। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा नहीं था, मुझे नहीं पता था ये कितनी देर की बनने वाली है, लेकिन वो एक अंदर से प्रवाह आ रहा है जिसको मैं रोक नहीं रहा हूँ। यही अंतर होता है जीने और जीने में, जीने और जीने में। क्योंकि जब हम किसी दुकानदार के साथ, व्यापारी के सामने जाते हैं, तो हम उससे सीधे सीधे जो हमारे अंदर आता है सीधे सीधे बोल देते हैं कि हाँ ये सामान दे दीजिए, और उसे लेकर चले आते हैं। परंतु क्यों हम अपनी इच्छाओं को कई जगह पर दबा जाते हैं, उस प्रवाह को हम रोकना चाहते हैं अपने ही भीतर। ये समझ के बाहर की चीज़ है। इसे हमें समझना होगा कि प्रवाह को ना रोका जाए, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको ना रोका जाए, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया जाए। पतंजलि भी यही करते हैं कि अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करना है, परंतु हम अपनी ज़रूरतों पर नियंत्रण करने लग जाते हैं। हम खाना खाना बंद कर देते हैं, हम योग की कठिन अभ्यास करने लग जाते हैं, अपनी ज़रूरतों को काटने लग जाते हैं। ज़रूरतों को काटना लक्ष्य नहीं है। ज़रूरतों को यदि हम काट देंगे तो अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, एक आइसबर्ग की तरह है, एक पहाड़ की तरह है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट जितना दिखता है उससे 10 गुना ज़्यादा वो नदी के, समुद्र के भीतर है, वैसे ही अवचेतन मन भी इतना अधिक शक्तिशाली है चेतन मन से। जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं जिन्हें हम चेतन मन के बहकावे में आकर नहीं पूरा करते हैं, तो वो सपने में प्रस्फुटित हो जाती हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब को आज़ादी दी जाए, समझा जाए, नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर बढ़ने देने दिया जाए। तो अंत में पीटर पार्कर सिर्फ एक ही बात कहता है कि मेरी जेन, आप कहती थी ना कि बड़ा मुश्किल होगा, परंतु अब मैंने अकेले रहना सीख लिया है। अकेले मैं दुखी नहीं रहूँगा, अकेले मैं खुश रह सकूँगा, खुद के अंदर भीतर आनंद ढूंढ सकूँगा, जिससे कि मैं खुद पर नियंत्रण पा सकूँ। अब मेरा लक्ष्य मेरी जेन को पाना या फिर उसे देखते रहना, अपने दोस्तों को देखते रहना नहीं है। अब ये प्रेम अंदर आ गया है जो कि सब के लिए बराबर हो चुका है, चाहे वो मेरा दुश्मन हो चाहे दोस्त। और इसी प्रकार से वसुदैव कुटुंबकम की भावना हमारे भीतर आती है। हम अपने जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं जब हमारे अंदर प्रेम आ जाता है। इसीलिए आचार्य प्रशांत ये बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि प्रेम हम पेट माँ के गर्भ से सीख के नहीं आते हैं, प्रेम को सीखना पड़ता है। इसी प्रकार प्रेम को सीखना पड़ता है दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मेरी वाणी को आपने इतना समय देकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और आपको हार्दिक धन्यवाद कहता हूँ।